पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम शुरुआत करते हैं ऑनेस्टी से ताकि हम असली ग्रोथ पा सकें। मैं हूं अवी और आज हम बात करेंगे उस फीलिंग की जिसे हम सब ढूंढते हैं, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि एक स्टडी के मुताबिक लगभग 85% लोग किसी न किसी पॉइंट पर लो सेल्फ एस्टीम से गुजरते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आप गलत हैं। असल कॉन्फिडेंस ये दिखाना नहीं कि आप कभी गलती नहीं कर सकते, बल्कि ये दिखाना है कि आप गलती करने से डरते नहीं। देखिए, कॉन्फिडेंस को हमने एक बॉलीवुड हीरो की एंट्री समझ लिया है। हमेशा परफेक्ट लाइटिंग, लाउड म्यूजिक और कोई गलती नहीं, नो रीटेक। लेकिन दोस्तों, ये एक मिथ है। रियल लाइफ कॉन्फिडेंस वो नहीं है जहां आपको लगे कि आप कभी फेल नहीं होंगे। रियल कॉन्फिडेंस वो है जहां आपको पता हो कि अगर आप फेल हो भी जाए तो आप वापस खड़े हो जाएंगे और सीख कर आगे बढ़ेंगे। हम अक्सर अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और सोचते हैं, काश मैं भी इतना कॉन्फिडेंट होता। हम दिखावटी कॉन्फिडेंस को असल कॉन्फिडेंस मान लेते हैं। रियल कॉन्फिडेंस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, ये आपको रिस्क लेने और वल्नरेबल होने का हिम्मत देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेन्युइन कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा ये भी जानना है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। तो ये असली और सॉलिड कॉन्फिडेंस अगर हमको शुरुआत से बिल्ड करना है तो हम एक फॉर्मूला आज पकड़ेंगे। इसे कहते हैं बिल्ड, BUILD। बी प्रिपेयर्ड। कॉन्फिडेंस मेहनत और तैयारी से आती है, जैसे एक एग्जाम या क्रिकेट मैच से पहले प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा। रिसर्च में पाया गया है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्टेज या एग्जाम फियर 60% तक कम हो जाती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने ठीक से प्रैक्टिस या तैयारी की है। आपने काम में आप कॉम्पिटेंट बनिए। यू यानी अंडरस्टैंड योर वैल्यू। अपने स्किल्स, वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ को पहचानें। याद रखें, आपकी वैल्यू आपके मार्क्स, सैलरी या फॉलोअर्स से नहीं आती, बल्कि आपके कैरेक्टर और आपके यूनिक पर्सपेक्टिव से आती है। जब आप अपनी इनर वर्थ को समझते हैं तो दूसरों की ओपिनियन या क्रिटिसिज्म दोनों आपको मैटर नहीं करता। आई यानी इनिशिएट एक्शन। शुरुआत करें। कॉन्फिडेंस बातों से नहीं, काम से आता है। कोई भी छोटा एक्शन इनिशिएट करें, चाहे वो 5 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज हो, कोई नया कोर्स हो या मे बी किसी अजनबी से बात। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यही एक्शन कॉन्फिडेंस साइकिल है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से और एक्शन लेने की हिम्मत आती है। एल यानी लर्न फ्रॉम फेलियर्स। गलतियों से सीखें। गलतियों को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखें, फेलियर की तरह नहीं। रियल लाइफ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप गिरने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि आप सीखने जाते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे एलन मस्क या जेफ बेजोस अपनी फेलियर हिस्ट्री को अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा टीचर मानते हैं। अपनी मिस्टेक्स को डेटा समझें, अपनी आइडेंटिटी नहीं। डी यानी डिच द कंपैरिजन। कंपैरिजन छोड़ें। अपनी जर्नी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करना इमीडिएट कॉन्फिडेंस किलर है। याद रखें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 हो सकता है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है। अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपने पिछले सेल्फ से कंपेयर करें। हर इंसान का अपना टाइम टेबल होता है और अपनी रेस होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करें। बस इन 5 चीज़ों पर फोकस करें और अपने इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। याद रखें, कॉन्फिडेंस शुरू होता है खुद को सच्चे मन से जानने के लिए, खुद को अच्छे से जानने के लिए। तो आपके लिए चैलेंज, इस हफ्ते कोई भी एक छोटा मोटा एक्शन इनिशिएट करें जो आप बहुत दिन से टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या बिल्ड कर रहे हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे कंपैरिजन, डिसिप्लिन और जिंदगी की कुछ और बुनियादी सच्चाइयों के बारे में। तब तक के लिए बिल्ड करते रहें और खुद पर विश्वास रखें। थैंक यू।